वेलकम दोस्तों आज है 29 मार्च 2024 और आज के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, करंट अफेयर का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे और मैं प्रत्येक दिन आपको एक स्टैटिक टॉपिक देता हूँ। उस स्टैटिक टॉपिक में हम नया टॉपिक आज क्या लेके आए हैं उसके बारे में भी देखते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था महत्वपूर्ण सम्मान के बारे में और आज का हमारा टॉपिक क्या है उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जो बताया था आपको पिछले क्लास में करंट अफेयर महत्वपूर्ण वाले, वो बताए थे कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। दोस्तों हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2024 से। और ये जो एबल पुरस्कार है ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। दोस्तों देखो हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर जो बने हैं वो कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है, तो कार्लोस सैंचेज ने जीता है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हाल ही में किसके द्वारा पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, तो अभय के द्वारा किया गया है। दोस्तों देखो सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप बता दो दोस्तों कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों मैंने बताया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है, तो भूटान में कहां पर दोस्तों, भूटान की कैपिटल थिम्पू में किया है। दोस्तों मैंने बताया था कि भारतीय ब्रांड अमूल जिसका हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है, तो भारतीय ब्रांड अमूल के द्वारा किस देश में ताजे दूध की शुरुआत की गई है, तो अमेरिका में। दोस्तों कहां पर, अमेरिका में। उसके बाद मैंने बताया था कि हाल ही में किस देश के डॉक्टर के द्वारा इंसान में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दोस्तों यह कारनामा किया है। दोस्तों तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर पिछले क्लास का। दोस्तों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक है वो है नहर। प्रमुख नहर कौन कौन से हैं दोस्तों, और यहाँ से और क्या प्रश्न बनते हैं वो हम कवर करेंगे। ये हमारा आज का स्टैटिक टॉपिक है। दोस्तों अगर पिछला आपने टॉपिक नहीं देखा है तो जाके दोस्तों वो देखें हर हाल में। पिछला टॉपिक जो हमारा था वो था पुरस्कार और सम्मान। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, ये सब टॉपिक में मैंने पिछले दिन चर्चा किया था। दोस्तों देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रमुख नहरें हैं। प्रमुख नहरों में दोस्तों देखो सूनहर, कौन सा नहर, सूनहर जो दोस्तों है ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। सूनहर जोड़ती है किसको, किससे, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कौन सी नहर भाइयों, तो सूनहर जोड़ती है। देखो दोस्तों और ये सूनहर कहां पर है, तो अमेरिका में है सूनहर। दोस्तों ईरी नहर जोड़ती है ईरी झील को मिशिगन झील से। किसको जोड़ती है, किससे, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है ईरी नहर। और ईरी नहर किस देश में है, तो अमेरिका यूएसए में है। दोस्तों देखो बोल्गा डॉन नहर, कौन सा दोस्तों, बोल्गा डॉन नहर जो आपका है ये दोस्तों कहां पर है, तो रूस में है। दोस्तों बोल्गा नदी भी रूस में बहती है, तो बोल्गा डॉन नहर दोस्तों ये जोड़ता है रोस्टोव और स्टालिनग्राड को। दोस्तों रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच कौन सी नहर है, बोल्गा डॉन नहर है। कहां पर, रूस में। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। दोस्तों केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। केपी नहर जोड़ती है किसको, किस राज्य से, तो कौन कौन से राज्यों को जोड़ती है, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। सुएज नहर, दोस्तों सुएज नहर मिस्र में है, मिस्र ने ही सुएज नहर का निर्माण करवाया था। तो सुएज नहर दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच दोस्तों कौन सी नहर है, सुएज नहर है। पनामा नहर दोस्तों, पनामा नहर जो दोस्तों ये पनामा में है और ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी नहर है, पनामा नहर। कील नहर दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जर्मनी में है कील नहर। कहां पर है कील नहर, जर्मनी में है, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। मानचेस्टर नहर दोस्तों, मानचेस्टर नहर जो आपका है ये मानचेस्टर और लिवरपूल के बीच है, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में है मानचेस्टर नहर। दोस्तों देखो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है कौन सी नहर, सूनहर। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है ईरी नहर। दोस्तों
रोस्टोव और स्टालिन ग्रांड के बीच है वोल्गा डॉन नहर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है केपी नहर। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और मॉन्चेस्टर नहर जो दोस्तों आपका है, ये मॉन्चेस्टर और लिवरपूल के बीच है ब्रिटेन में। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और दोस्तों देखो, ये था दोस्तों हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण। आपको बताना है इस टॉपिक से प्रश्न कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों ये जो आपका है सुएज नहर, सुएज नहर का निर्माण जो किया गया था वह कब किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इस दो प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों अब शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार की शुरुआत की गई है? दोस्तों अभी देखो, गुजरात के शिक्षा मंत्री के द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार की शुरुआत की गई है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुजरात। देखो गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है प्रफुल्ल पनसेरिया। कौन है? प्रफुल्ल पनसेरिया के द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। नाम क्या है? शिक्षा सुधार। अब दोस्तों गुजरात में ऐसा किया गया है तो गुजरात में आपका एक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। दोस्तों बिहार में है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिहार में। दोस्तों हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र में है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भाइयों आपको बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब भाइयों देखो, हम जानेंगे गुजरात के बारे में कि गुजरात से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26 दोस्तों। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26 दोस्तों। देखो दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन, एक प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। और दोस्तों संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 79 में। 3 प्रश्न दोस्तों मैंने बताया आपको कि संसद का गठन 79 में है। भाइयों राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। देखो दोस्तों, काकरापारा परियोजना, कौन सा? काकरापारा और उकाई परियोजना है तो गुजरात में और दोनों किस रिवर पर है? तो ताप्ती रिवर पर बना हुआ है काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य और रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। पोरबंदर लेक और रतन महल, याद रखना, पोरबंदर लेक और रतन महल कहां है? तो गुजरात में है। देखो दोस्तों, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। आपसे अगर पूछे थोल झील कहां है तो यह गुजरात में। और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य। दोस्तों कौन सा? तो जंगली गधा अभ्यारण्य और ब्लैक बक, मैंने तुरंत बताया आपको कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहां है? गुजरात में। कौन कौन सा दोस्तों? तो देखो मैंने क्या बताया, पोरबंदर, रतन महल, वंसदा, थोल झील, वाधवाना, जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां है दोस्तों? गुजरात में है। और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर दोस्तों यह किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद को बोला गया है भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन किसे बोला गया है दोस्तों?
भारत का जो बोस्टन बोला गया है, ये बोला गया है अहमदाबाद को। और भारत का मानचेस्टर ये भी बोला गया है अहमदाबाद को। दोस्तों देखना, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। भारत का बोस्टन और भारत का मानचेस्टर जो बोला गया है, ये अहमदाबाद को बोला गया है। भाइयों देखो, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारिका में किया गया है। और गुजरात में ही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों साबरमती नदी के पास में है। भाइयों देखो, अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि किस टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 277 रन बनाया है। आज तक दोस्तों सबसे बड़ा जो आईपीएल का स्कोर है वो है 277। और यह किस टीम ने बनाया है, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 277 दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 20 ओवर 3 विकेट गवा करके 277 रन बनाया है दोस्तों। और ये जो दोस्तों मैच खेला गया था, ये मैच खेला गया था राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, जो है कहां पर, तो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां है, तो हैदराबाद में है। कहां पर है भाइयों, हैदराबाद में। और हैदराबाद से एक प्रश्न याद रखना कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद दोस्तों किस रिवर के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। चार मीनार का निर्माण जो करवाया गया था, वो करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। हैदराबाद में ही दोस्तों हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील किस कहाँ है दोस्तों, तो ये है हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो मैंने क्या बताया, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों दोस्तों हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी रिवर के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद में ही दोस्तों चार मीनार है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और हैदराबाद में एक झील है, हुसैन सागर झील। दोस्तों अब हम जानते हैं क्रिकेट के बारे में दोस्तों कि अब तक आईपीएल में कौन कौन से टीमों ने सर्वोच्च रन बनाया है। सर्वाधिक रन तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। देखो दोस्तों, तो 277 रन 3 विकेट गवा करके सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ दोस्तों। और ये मैच कहां हुआ था, हैदराबाद में 2024 में हुआ था दोस्तों। देखो इसके बाद सेकेंड स्थान पर है, 263 रन बनाया था 5 विकेट गवा करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में दोस्तों। ये मैच बेंगलुरु में हुआ था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोस्तों 257 रन बनाया था 5 विकेट गवा करके पंजाब किंग्स के खिलाफ मोहाली में 2023 में। भाइयों देखो 248 रन 3 विकेट गवा करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात लायंस के खिलाफ बेंगलुरु में बनाया था दोस्तों 2016 में। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने 246 रन बनाया था 5 विकेट गवा करके राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई में दोस्तों यह मैच हुआ था 2010 में। तो दोस्तों अब तक का स्कोर दोस्तों यही है दोस्तों कि किस टीम ने आईपीएल में कितना रन बनाया। सर्वाधिक बनाया गया 2024 में 277 स्कोर दोस्तों। इसने बनाया सनराइजर्स हैदराबाद में। तो आप जरा बता दो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन है दोस्तों, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो भाइयों देखो अब जानेंगे हम क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट के संदर्भ में आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। क्रिकेट का जो पहला संगठित क्लब था, क्रिकेट का पहला संगठित क्लब का नाम क्या था, हैमिल्टन क्रिकेट क्लब था, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम था मैरीलेबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। दोस्तों देखो क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है, विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है, तो विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करता है दोस्तों आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कौन करता है, आईसीसी करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और दुबई दोस्तों यूएई में है।
यूएई का शहर है दुबई। दोस्तों आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार केले। कौन है चेयरमैन दोस्तों? ग्रेग वार केले हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है दोस्तों? तो जियोफ एलर्डिस है सीईओ। कौन है सीईओ दोस्तों? जियोफ एलर्डिस। देखो भाई, अब प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था। कब हुआ था क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप? कब हुआ था? 1975 में हुआ था क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। देखो भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किसके विरुद्ध खेला? इंग्लैंड के विरुद्ध। कब खेला? 1932 में खेला। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप कब हुआ था पहला बार? 2007 में हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? भारत। उप विजेता कौन था? पाकिस्तान। भाइयों देखो, प्रथम टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में प्रथम टेस्ट मैच हुआ था। और इसका आयोजन मेलबर्न में हुआ था। में कहा हुआ था? मेलबर्न में। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन था? इंग्लैंड दोस्तों। कौन था? इंग्लैंड। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 11 होती है दोस्तों। और कौन कौन से खेल में क्रिकेट में दोस्तों, और कौन कौन से खेल में खिलाड़ी 11 होते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ था क्रिकेट का? तो दोस्तों 1971 में पहला एक दिवसीय मैच हुआ था क्रिकेट का। कहां हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था? इंग्लैंड। और उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई थी आईसीसी की स्थापना। भाइयों भाइयों देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को हम देखते हैं। क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम में सबसे पहले आता है चिदम्बरम स्टेडियम। कहां है? चेन्नई में है चिदम्बरम स्टेडियम। भाइयों चिदम्बरम स्टेडियम कहां है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है? कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। भाइयों चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है? बेंगलुरु में। कहां है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। दोस्तों बाराबाती स्टेडियम कहां है? कटक में। बाराबाती स्टेडियम कहां है? कटक में है बाराबाती स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? मुंबई में। चिपक स्टेडियम कहां है? चेन्नई में है चिपक स्टेडियम। किन्नन स्टेडियम कहां है? जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम। दोस्तों चिदम्बरम चेन्नई, ईडन गार्डन कोलकाता, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु, अरुण जेटली दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद, बाराबाती कटक, वानखेड़े मुंबई, चिपक चेन्नई, किन्नन किन्नन जमशेदपुर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और ब्रिस्बेन स्टेडियम कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। भाइयों वानखेड़े कहां है? मुंबई में। चिपक कहां है? चेन्नई में। किन्नन कहां है? जमशेदपुर में। मेलबर्न कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ और ब्रिस्बेन स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। यह सब क्रिकेट स्टेडियम है। भाइयों भाइयों देखो, क्रिकेट जो है वो राष्ट्रीय खेल कौन कौन से देशों का है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो क्रिकेट है। भाइयों देखो आईपीएल, अभी आईपीएल आपका हो रहा है 2024 में। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। आईपीएल विजेता कौन थे दोस्तों? प्रथम आईपीएल विजेता राजस्थान रॉयल्स। और उप विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। दोस्तों देखो, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में है दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो आपका है ये है मेलबर्न स्टेडियम। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो राजस्थान में बन रहा है। भाइयों देखो, तो देखो दोस्तों, जिस तरह से वर्ल्ड में आईसीसी करती है क्रिकेट को कंट्रोल, उसी तरह से भारत में करता है बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल। बीसीसीआई कौन दोस्तों? तो बीसीसीआई करता है। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को, जबकि आईसीसी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1909 को हुई थी। भाइयों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेग वार केले है आईसीसी के चेयरमैन दोस्तों। और बीसीसीआई के कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखिए दोस्तों। रणजी ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला, कूच बिहार, दिलीप, रोहिल्टन बारिया, जीडी बिरला और देवधर दोस्तों, ये सब क्रिकेट में दिए जाने वाले ट्रॉफी हैं दोस्तों। कौन कौन से? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप। कौन सा दोस्तों? मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिल्टन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों। कौन से खेल से है? क्रिकेट से। भाइयों
भाइयों हमारा अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का बाल्टीमोर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कंटेनर जहाज की टक्कर से टूट गया है? हाल ही में किस देश का बाल्टीमोर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कंटेनर जहाज की टक्कर के बाद टूट गया है? तो अमेरिका दोस्तों, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्थित है बाल्टीमोर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज दोस्तों, जो कंटेनर जहाज की टक्कर के कारण क्या हुआ, टूट गया है। इसमें 6 लोगों की दोस्तों मृत्यु हुई है। तो भाइयों देखो, अब बाल्टीमोर जो ब्रिज है दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ था? 1977 में इसका निर्माण हुआ था और यह अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में है। अब दोस्तों अमेरिका, तो याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास जो होता है वो टाइगर ट्राइब अभ्यास होता है। टाइगर ट्राइब सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। दोस्तों फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस दोस्तों शैंपेन शराब, शैंपेन शराब में प्रथम है। शैंपेन शराब में प्रथम कौन है दोस्तों? पेरिस है। पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर है। पेरिस किस रिवर के तट पे है भाइयों? सीन नदी के तट पे। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी दोस्तों क्या है? टोक्यो। जापान में ही दोस्तों सबसे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहली बार जापान में हिरोशिमा पर किया गया था। कहां पर दोस्तों? हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया पहला बार परमाणु बम, और दूसरा बार जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर भाइयों 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया भाइयों। हिरोशिमा पर कब गिराया गया भाइयों? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और नागासाकी पर कब गिराया गया? तो 9 अगस्त 1945 को। जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन दोस्तों। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराया गया था फैट मैन नामक दोस्तों परमाणु बम। तो भाइयों देखो, अब अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आपको पता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर दोस्तों। देखो दोस्तों, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ना वो सुपीरियर झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी है डी नदी, ये भी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? यूएसए। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? यूएसए। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है। और गए थे नील एंगस्ट्रॉम 1969 में दोस्तों। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। कौन गए थे दोस्तों चंद्रमा पर पहली बार? नील एंगस्ट्रॉम गए थे। कब गए थे? 1969 में गए थे। अपोलो से गए थे, अपोलो प्रोग्राम, अपोलो 11 से गए थे दोस्तों चंद्रमा पर नील एंगस्ट्रॉम। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और 49वीं समांतर रेखा जो आपका है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है, 49वीं समांतर रेखा दोस्तों। अब देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। जरा आप बताओ कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने किया था? जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो वास्तुकार था दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? राम बंजी सुतार थे। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वास्तुकार कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, और रॉबर्ट पियरी अमेरिका का था। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को, और गुगनचुब्बी का इमारत का नगर दोस्तों बोला गया है न्यूयॉर्क को। गुगनचुब्बी का इमारत का नगर, गुगनचुब्बी के इमारत का नगर किसको बोला गया? न्यूयॉर्क को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको बोला गया? सैन फ्रांसिस्को को। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। कहाँ का है? अमेरिका का। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। इसका निर्माण डिजाइन किसके द्वारा किया गया था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाइयों। अगला प्रश्न हमारा है लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। अब पुर्तगाल के बने हैं तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। दोस्तों पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी वो पुर्तगाल ही थी दोस्तों। पुर्तगाल के वास्को डिगामा दोस्तों, वास्को डिगामा 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति था दोस्तों।
दोस्तों देखो दोस्तों, और भी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नयाब बुकेले बने। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो नयाब बुकेले बन गए अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति। कौन बने दोस्तों? नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओजेस बेक्टोनोव बने हैं। कौन दोस्तों? ओजेस बेक्टोनोव बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुकेश मसरा बने हैं। कौन बने दोस्तों? सुकेश मसरा। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। फिनलैंड के कौन बने दोस्तों? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। भाइयों, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियातो बने हैं। कौन बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति? प्रोबोवो सुबियातो। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोनाल्डो एरोवलो। भाइयों, यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अबद बिन मुबारक। यमन के प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अबद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री हैं भाइयों। तो भाइयों, ये महत्वपूर्ण नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सूची था जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखो एवररेडी। एवररेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एवररेडी कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं नीरज चोपड़ा को दोस्तों, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। तो एवररेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। और भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी कुमारी है। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। दोस्तों, बिस्लरी कंपनी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर है मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर है। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? रणवीर सिंह है। पेप्सिको इंडिया में दोस्तों कौन है? रणवीर सिंह। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम है निक्षय मित्र। दोस्तों कौन है? क्या का नाम है दोस्तों उसका? निक्षय मित्र। और निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो दीपा मलिक है दोस्तों। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक है। मिंत्रा के कौन है? रणवीर कपूर। प्यूमा इंडिया के कौन है? हरमनप्रीत कौर। पेप्सिको के कौन है? रणवीर सिंह दोस्तों। और दोस्तों एवररेडी के कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं एवररेडी के दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एवररेडी के कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एवररेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, एवररेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने। याद रखना, नीरज चोपड़ा। भाइयों, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? दोस्तों इसरो को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? इसरो को। दोस्तों देखो, डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी और नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। बस याद रखना, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी को दोस्तों 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब इसरो, तो देखो दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है इसरो का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है दोस्तों। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। भाइयों, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। श्रीधर सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन दोस्तों। और मैंने दोस्तों बताया था कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन को केपीवी नामवियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब मैंने क्या बताया कि एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया इसरो को दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन के कारण दोस्तों यह पुरस्कार इसको दिया गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है आपका, ये दिया जाता है एरोस्पेस उत्कृष्टता में। और अमेरिका में भारतीय दूतावास के उप राजदूत सिप्रिया रंगनाथन ने यह पुरस्कार दोस्तों लिया। इसने लिया दोस्तों भारतीय दूतावास, अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है उसके उप राजदूत सिप्रिया रंगनाथन ने इस पुरस्कार को लिया है। और दोस्तों देखो, अब चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था वह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा और यहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसके लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान दोस्तों। लैंडर दोस्तों, जो चंद्रयान 3 जो है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पर जो लैंड किया था
ये 29 अगस्त 2023 को लैंड किया था दोस्तों, और जिस स्थान पर लैंड किया उसका नाम क्या पड़ा? शिव शक्ति। क्या नाम पड़ा दोस्तों? शिव शक्ति उसका नाम पड़ा था भाई। ठीक है दोस्तों, और इसका ये चंद्रयान 3 था, इसका बजट अनुमानित है 615 करोड़ दोस्तों, और लैंडिंग कब की गई थी? 23 अगस्त 2023 को दोस्तों। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। भाइयों देखो, अगला प्रश्न हमारा है पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है किसे दोस्तों? तो याद रखना, शरत कमल को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? शरत कमल बने हैं भाइयों। कौन बने हैं? शरत कमल। भाइयों देखो, अब ओलंपिक, तो ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया? 1896 में एथेंस में किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कहां हुआ? एथेंस यूनान में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई थी। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पियरे डी कुर्बतन के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे। पियरे डी कुर्बतन ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। यह कहां के थे? फ्रांस के। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? दिमित्रियास वेकेलास। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास वेकेलास थे। और दोस्तों याद रखना, कब से कब तक कार्यकाल था? 1894 से 96 तक कार्यकाल था। भाइयों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास वेकेलास। भाइयों भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे दोस्तों? सर दोराबजी टाटा। ओलंपिक मसाल को जलाने की प्रारंभ कब से, किस ओलंपिक में किया गया? तो ओलंपिक मसाल दोस्तों कब से जला जा रहा? ओलंपिक में मसाल की शुरुआत कब हुई? 1928 में हुई थी, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भाइयों ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों 1968 में किया गया था, मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में। दोस्तों ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब हुई? 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। और ओलंपिक मसाल दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत की गई थी। भाइयों देखो, ओलंपिक ध्वज के बारे में जानते हैं। जो ओलंपिक ध्वज दोस्तों है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण जो किया गया था वेरोन पियरे डी कुर्बटन के द्वारा किया गया था। इनके निर्देशन में किया गया था। और सर्वप्रथम दोस्तों इसे एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था 1920 में। कब फहराया गया था? 1920 में ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था एडवर्प ओलंपिक में। दोस्तों ये जो ओलंपिक ध्वज है ये रेशमी कपड़ों से बने हैं। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो सफेद है। कैसी दोस्तों है? इस तरह से ओलंपिक ध्वज है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद, जिस पर 5 अलग अलग वृत्त बने हुए हैं। 5 अलग अलग वृत्त बने हुए हैं, और ये जो 5 अलग अलग वृत्त है वो अलग अलग रंग के हैं, और यह महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों यूरोप के लिए कौन से रंग का वृत्त बना हुआ है? नीला। भाइयों एशिया के लिए कौन से रंग का वृत्त है? पीला। अफ्रीका के लिए है काला। ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा। और अमेरिका दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लिए कौन से रंग का वृत्त है? तो लाल रंग का वृत्त है दोस्तों। कौन से रंग का वृत्त है भाइयों? तो लाल रंग का वृत्त है भाइयों देखो, लंदन ओलंपिक में पहली बार सऊदी अरब, कतर और बुर्नोई की महिला ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो लंदन ओलंपिक है ये कब हुआ था? तो 2012 में लंदन ओलंपिक में पहली बार सऊदी अरब, कतर और बुर्नोई की महिला ने दोस्तों शामिल हुआ था। मतलब दोस्तों क्या, लंदन ओलंपिक में पहली बार सऊदी अरब, कतर और बुर्नोई ने दोस्तों अपने पहली महिला एथलीट हुआ था। कब दोस्तों हुआ था? ये 2012 में हुआ था। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल कब भेजा? 1920 में भेजा। कौन से ओलंपिक में दोस्तों? एडवर्प ओलंपिक में। भाइयों मैंने भी तुरंत बताया 1920 में ही दोस्तों पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। तो आप बताओ ओलंपिक ध्वज में दोस्तों पीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं? भाइयों देखो, इसमें कुल 6 खिलाड़ी, भारत में जो अपना एथलीट भेजा उसमें कितने खिलाड़ी थे? 6 खिलाड़ी थे। ओलंपिक में एथलीट्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले, ओलंपिक में एथलीट्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे दोस्तों। 1960 में 400 मीटर की दौड़ में। भाइयों कितने मीटर की दौड़ में? 400 मीटर की दौड़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो दोस्तों, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मैंने क्या बोला दोस्तों? बॉक्सिंग सब जूनियर
नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा है प्रथम स्थान पर दोस्तों। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? हरियाणा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों। देखो दोस्तों, अब हरियाणा आया है दोस्तों, तो हरियाणा के बारे में तो हम जानेंगे ही दोस्तों, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि महाराष्ट्र में है बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में भाई। देखो भाई, तमिलनाडु में है सत्यमंगलम बाघ रिजर्व। सत्यमंगलम बाघ रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में। ओडिशा में है नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य। नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में भाइयों। अब देखो, जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा दोस्तों, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? याद रखना, वास्तुकार है चंडीगढ़ के ली कार्बूजियर। कार्बूजियर जो है ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं दोस्तों। हरियाणा के गवर्नर है कौन? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर राज्यसभा 5 है, लोकसभा कितना है? 10। मैंने तुरंत बताया आपको कि राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन 81 में है, संसद का गठन दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 79 में है दोस्तों। इससे पहले मैंने बताया था गुजरात के बारे में कि गुजरात में राज्यसभा कितना है और लोकसभा कितना है। तो गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है भाइयों। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है दोस्तों। नहर, तो आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक था वो नहर था। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि केपी नहर जो है वो कौन कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ती है? केपी नहर दोस्तों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है? करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई। अब भाइयों देखो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। बुनकरों का शहर पानीपत को बोला गया है। देखो गुड़गांव में ही दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। पैसाबाजार.com का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही दोस्तों है। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में बना था, अन्नपूर्णा एटीएम भाइयों। भारत का पहला हेली हब ये बना था गुरुग्राम में दोस्तों। हेली हब, वहां पे हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार में। और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में ही हुआ था भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश भाग लेगा? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार जो भाग लेगा वो लेगा सऊदी अरब दोस्तों। अब सऊदी अरब लेगा दोस्तों। ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ये 18 सितंबर 2024 को मैक्सिको में होगा। कब होगा? 18 सितंबर 2024 को कहां होगा? मैक्सिको में होगा। अब सऊदी अरब दोस्तों भाग ले रहा है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है सऊदी अरब की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? अभी दोस्तों आम लोगों के लिए खोला गया है ट्यूलिप गार्डन। तो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की दोस्तों, उसका नाम है बूलर झील। बूलर झील कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील, मानस बल झील, कौन सा झील दोस्तों? तो मानस बल झील। बैरी नाग झील कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन ये सब झील जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में ही है दोस्तों। देखो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में भाइयों। अरुणाचल प्रदेश में है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान।
इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाइयों? तो लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है भाइयों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों, ये हमारा पिछले दिन का जो करंट अफेयर का प्रश्न था आपका कि हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट प्रतिबंध लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संपर्क पत्र किस सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप पे दोस्तों। और तीसरा प्रश्न आपका था विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो था वो 126 था भाइयों। आज का जो हमारा 3 प्रश्न है उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न आपका है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? हाल ही में किसके द्वारा पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? और तीसरा प्रश्न आपका सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक दोस्तों। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक था जो मैं प्रत्येक दिन देता हूं वो था प्रमुख नहर। पिछले दिन का दोस्तों टॉपिक जो हमारा था वो था पुरस्कार के बारे में। जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।